जय हिंद बच्चों, मैं अंकुश उत्तम आपका योग इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम जो मैथमेटिक्स में हमारा टॉपिक परसेंटेज स्टार्ट था उसके आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो आज के जो क्वेश्चन होंगे वो किसी न किसी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर पूछे गए होंगे और जो क्वेश्चंस का लेवल होगा आज थोड़ा सा टफ होगा। जो स्टूडेंट्स आज हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जो हमारे प्रतिशत के इसके पहले जो 3 रोज हो चुके हैं उनको पहले देखें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें, क्योंकि जो हमारे पहले पार्ट्स हो चुके थे उसमें बताया गया था कि कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है और कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है बच्चों। और उसके बाद बताया गया था यूज ऑफ परसेंटेज और यूज ऑफ फ्रैक्शन। अब हम जो आज के जो हमारे जो क्वेश्चंस होंगे वो बहुत ही अच्छे लेवल के होंगे और जो क्वेश्चन होंगे उनको हम एक बेस्ट अप्रोच के साथ सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर जो टाइमिंग होती है बच्चों वो कम होती है और जो क्वेश्चन होते हैं वो उनका जो लेवल होता है थोड़ा सा हाई होता है। तो हम क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चंस पढ़ेंगे एक ट्रिकी मेथड के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चों बेसिक से सॉल्व करना एग्जाम में थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जो एग्जाम होता है उसमें टाइमिंग की जो एक कमी होती है वो देखने को मिलती है। तो जो आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो एक बेस्ट अप्रोच के साथ सॉल्व करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि जो क्वेश्चंस जिस मेथड से बताया जाए आप उनको उन्हीं मेथड से जरूर सॉल्व करेंगे। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है और बेल आइकन को नहीं प्रेस किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे क्या होगा कि जो हमारे आने वाले वीडियोज होंगे उनका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। आप लोगों को हमारे वीडियोज अगर अच्छे लगते हैं, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगते हैं या जो हमारा जो कंटेंट है अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियोज को शेयर किया करें और लाइक किया करें, जिससे क्या होगा जो और भी बच्चे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उनके पास ये आसानी से वीडियोज अवेलेबल हो जाएंगे। बच्चों आज हम अपना टॉपिक शुरू करने से पहले आपके लिए 4 लाइनें पेश करना चाहता हूं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। अब इन्हीं मोटिवेशनल लाइंस के साथ बच्चों आज हम अपने जो टॉपिक है उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। चलते हैं आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो बच्चों क्या है। जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों वो है यदि ए की आय बी से 40% कम है तो जो बी की आय है ए से कितने प्रतिशत अधिक है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से सॉल्व करते हैं बच्चों उसको ध्यान देना। 40% की जो फ्रैक्शन होती है बच्चों वो होती है 2/5। क्या होती है बच्चों, 40% की फ्रैक्शन क्या होती है 2/5। जो बच्चे हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जो हमारा परसेंटेज टॉपिक का जो फर्स्ट वीडियोस था उसको जरूर देखें, क्योंकि फर्स्ट वीडियोस में आपको बताया गया है कि फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में बदलें और परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में बदलें। ध्यान देना बच्चों 40% की जो फ्रैक्शन होती है बच्चों 2/5 होती है। ये आपको बताया था कि जो हर में लिखा होता है तो उसको हम क्या मानते हैं, ओरिजिनल नंबर्स मानते हैं। क्या मानते हैं, प्रारंभिक संख्या या ओरिजिनल नंबर्स मांग लेते हैं। और जो अंश में लिखा होता है वो कमी या वृद्धि होती है। बच्चों क्या होती है, कमी या वृद्धि होती है। क्वेश्चन में बोला था ए की आय है वो बी से 40% कम है। बच्चों का बी से 40% कम है। हमने मान लिया, हमने क्या मान लिया, बी की जो आय है, बी की जो आय है वो क्या मान ली, हमने 5 मान ली। बी की आय हमने क्या मान ली, 5 मान ली। वो कितनी आ गई बच्चों, 5 आ गई। बी की आय कितनी आ गई बच्चों, 5 आ गई। इसके बाद जो ए की आय है वो बी से 40% कम है। बी की आय अगर 5 है, बी की आय अगर 5 है बच्चों तो ए की आय क्या होगी,
5 से 2 कम होगी तो ए की आयु बच्चों कितनी हो जाएगी? 3 होगी। ए की आयु बच्चों कितनी होगी? 3 होगी। अब क्वेश्चन बोल रहा था कि तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है? जो बी की आय है, बी की जो आय है ए से कितने प्रतिशत अधिक है बच्चों? ध्यान देना, बी की आय कितनी है? 5 है। ए की आय कितनी है? 3 है। तो जो बी की आय है वो ए से बच्चों कितना अधिक है? 2 अधिक है। कितना अधिक है बच्चों? 2 अधिक है। 2 अधिक है। कहां से अधिक है बच्चों? 3 से। जो बी की आय है वो ए से कितना अधिक है? 2 अधिक है। और जो 5, ध्यान देना, जो अधिक है बच्चों वो कहां से अधिक है? 3 से। 2 अधिक है, कहां से अधिक है? 3 से। तो 2/3 के जो बच्चों फ्रैक्शन तुमको लिखाया था, या 2/3 जो फ्रैक्शन थी इसको परसेंटेज में तुमको बताया था बच्चों, वो क्या होता है इसका परसेंटेज? 66.66% या फिर 66 से ही 2/3%। एग्जाम में आपको 66.66% भी देखने को मिल सकता है या फिर 66 से ही 2/3% भी मिलेगा। अब एक इसका बच्चों मैथड या जो ट्रिक होती है वो बच्चों क्या होती है? जो 40% की जो फ्रैक्शन होती है बच्चों क्या होती है? 2/5 होती है। कितनी होती है बच्चों? 2/5 होती है। अब एक चीज ध्यान देना बच्चों, यहां पर क्या बोला था? कमी बोल रहा है, तो कमी में क्या होगा? माइनस लेंगे। और अगर वृद्धि बोल दे बच्चों तो क्या लेंगे? प्लस का साइन लेंगे। कमी में हम माइनस का साइन लेंगे और वृद्धि में बच्चों हम प्लस का साइन लेंगे। अब इसको ध्यान देना, 5 ऊपर जो लिखा होता है बच्चों, ऊपर जो लिखा होगा उसको हम सेम लिख देंगे। 2 था, ऊपर 2 लिख दिया। लेकिन ध्यान देना, ऊपर क्या था? माइनस का साइन। ऊपर क्या है बच्चों? माइनस का साइन है। तो 5 में से हम 2 घटा देते हैं। 5 में से हम 2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा बच्चों? 3 आ जाएगा। तो डायरेक्ट क्या आ गया? 2/3 आ गया। और 2/3 जो फ्रैक्शन थी इसको अगर आप परसेंटेज में बदलोगे तो कितना आ जाएगा? 66.66% आ जाएगा। बाकी आपको मैंने बताया था कि 2/3 की जो डायरेक्ट परसेंटेज की जो वैल्यू होती है वो बच्चे होती है 66 से 2/3% या 66.66%। जिनको परसेंटेज में बदलना नहीं आता भिन्न को, तो ध्यान देना, फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए इनटू 100% का मल्टीपल करा देते हैं। इसको सॉल्व कर लेना बच्चों, 66 से ही 2/3% आएगा। अब हम इसी टाइप का अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए की लंबाई बी से 10% अधिक है तो जो बी की लंबाई है ए से कितने प्रतिशत कम है? पहला ऑप्शन था 10%, दूसरा था 10 से 1/9%, तीसरा ऑप्शन था 10 से 1/11% और चौथा ऑप्शन था हमारा बच्चों 9 से ही 1/11%। अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। 10% के बच्चों फ्रैक्शन कितनी होती है बच्चों? 1/10 होती है। अब यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, क्या था? 10% की अधिक हो रही है या वृद्धि हो रही है। अगर वृद्धि हो या अधिक बोले तो क्या लेंगे? हम प्लस का साइन लेंगे। अगर कमी बोले तो हम क्या ले लेंगे? माइनस का साइन लेंगे बच्चों। यहाँ पर अधिक बोल रहा है तो क्या लेंगे? प्लस का साइन लेंगे। तो 10% क्या आ जाएगा? यहाँ पर 1/10 आएगी। 10% की फ्रैक्शन क्या होती है बच्चों? 1/10 होती है। हमने क्या मान लिया? जो बी की लंबाई थी वो बच्चों क्या थी? 10 मान ली। बी की लंबाई क्या मान ली बच्चों? 10 मान ली। हर में जो भी लिखा होता है उसको हम क्या मान लेते हैं? एक्चुअल वैल्यू मान लेंगे, या ओरिजिनल नंबर्स होती है या प्रारंभिक संख्या होती है। तो हमने क्या मान लिया? जो बी की जो लंबाई थी बच्चों वो कितनी थी? 10 होगी। तो बी की लंबाई बच्चों कितनी आ गई? यहां से 10 आ गई। और जो ए की लंबाई है वो बी से 10% अधिक है। तो यहां पर ध्यान देना, जो ए की लंबाई है वो जो ए की लंबाई है बच्चों वो बी से कितना अधिक होगी? 1 अधिक होगी। क्योंकि ध्यान देना 10% फ्रैक्शन क्या होती है? 1/10। हर में जो लिखा होता है वो एक्चुअल नंबर्स या ओरिजिनल नंबर्स और या प्रारंभिक संख्या, और जो अंश में लिखा होता है वो बच्चों कमी या वृद्धि होती है। तो यहाँ पर 10% की वृद्धि बोल रहा है तो जो ए की आय होगी वो बच्चों क्या होगी? 1 अधिक होगी। बी से क्या होगी बच्चों? 1 अधिक होगी। कितने आ जाएगी? 11 आ जाएगी। अब क्वेश्चन में बोल रहा था कि जो बी की लंबाई है ए से कितने प्रतिशत कम है? बी की लंबाई बच्चों 10 है, ए की लंबाई कितनी है? 11 है। तो बी की लंबाई ए से कितने प्रतिशत कम है तो पूछ रहा था। तो ध्यान देना, बी की लंबाई 10 है, ए की लंबाई कितनी है? 11। तो कितना कम है बच्चों? 1 कम है। कितना कम है बच्चों? 1 कम है। और कहां से कम होगा? 11 से। 1 कम है बच्चों, कहां से कम होगा? 11 से कम होगा। तो 1/11 की जो बच्चों फ्रैक्शन होती है वो क्या आ जाएगी? 9 से ही 1/11%। अब यहां पर बच्चों जो माइनस लगा है ये क्या किसको दर्शाएगा बच्चों? हानि को दर्शाएगा या फिर कमी को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा बच्चों? माइनस कमी को दर्शाएगा। अगर यहां पर क्या आता बच्चों? प्लस आता तो यहां पर क्या आता? प्लस आता। तो फिर किसको दर्शाता बच्चों? वृद्धि को दर्शाता या
अधिक को दर्शाता है। एग्जाम में बच्चों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को ध्यान देना। 10% बच्चों फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/10 होती है। ऊपर क्या बोल रहा था कि जो एक लंबाई 20 क्या है, अधिक है, तो ध्यान देना अधिक के लिए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ऊपर जो हर में लिखा, ऊपर जो अंश में बच्चों लिखा होता है वो सेम लिख देंगे, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और अगर यहाँ पर क्या हो रही, वृद्धि हो रही, तो नीचे क्या करेंगे, हर में जो अंश वाला होगा उतना ही हम जोड़ देंगे। 10 एक क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 1/11 की फ्रैक्शन होती है बच्चों, वो कितनी होती है, 9 से ही 1/11%। तो इतने ही की क्या आ जाएगी बच्चों, यहाँ पर कमी आ जाएगी या कम होगा। अब चलते हैं बच्चों इसी टाइप का अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बच्चों जो हमारा अगला क्वेश्चन लिखा है, ए का वेतन बी से 50% अधिक है, तो जो बी का वेतन है ए से कितने प्रतिशत कम है। बच्चों 50% की जो फ्रैक्शन होती है बच्चों वो क्या होती है, 1/2 होती है। यहाँ पर ध्यान देना अधिक बोल रहा है तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, साइन प्लस का ले लेंगे। अब हमने क्या मान लिया, जो 2 है वो किसकी है, बी का वेतन। ध्यान देना बी का वेतन हमने कितना मान लिया बच्चों, 2 मान लिया। और जो एक वेतन होगा, बी का वेतन कितना आ गया यहाँ से बच्चों, 2 आ गया। और जो एक वेतन होगा वो बी से 50% अधिक होगा। मीन्स जो बी का वेतन, जो एक वेतन होगा बच्चों वो बी से 1 ज़्यादा अधिक होगा। तो यहाँ पर जो ऊपर लिखा होता है बच्चों 1, या जो ऊपर अंश में लिखा होता है वही क्या होती है, कमी या वृद्धि होती है। अगर कमी बोल देता तो बच्चों जो ऊपर अंश में लिखा होता है वही उतना ही हम घटा देते, लेकिन अगर वृद्धि बोले तो जो अंश में लिखा होता है बच्चों उतना ही हम जोड़ देते हैं। तो अगर बी की जो हमने इनकम मान ली या फिर जो वेतन मान लिया वो बच्चों कितना मान लिया, 2 मान लिया, तो जो एक वेतन होगा वो बी से 50% अधिक होगा। तो कितना अधिक होगा बच्चों, 1 अधिक होगा। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा। अब क्वेश्चन बोल रहा था जो बी का वेतन है इससे कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर ध्यान देना बी का वेतन 2 था, एक वेतन 3 था, तो जो बी का वेतन है इससे कितना कम है बच्चों, 1 कम है। कितना कम है बच्चों, 1 कम है। और कहाँ से कम है, 3 से। तो 1/3 की जो प्रतिशत में जो वैल्यू होती है बच्चों वो कितनी होती है, 33 से ही 1/3%। कितनी होती है बच्चों, 33 से ही 1/3% होती है। अब एग्जाम में बच्चों कैसे था, जो हमने ट्रिक बताया था बच्चों वो क्या था कि 50% की जो फ्रैक्शन होती है बच्चों वो कितनी होती है, 1/2 होती है। यहाँ पर क्या था कि उसकी जो आय है वो क्या है, अधिक है, तो यहाँ पर क्या लेंगे, प्लस का साइन लेंगे। ऊपर जो अंश में लिखा होता है बच्चों वो सेम लिख देंगे, और हर में क्या करेंगे, जो अगर कमी हो तो घटा देंगे, अगर वृद्धि हो तो उतना ही हम जोड़ देंगे जितना हम अंश में लिखा होता है। तो यहाँ पर ध्यान देना अंश में कितना लिखा था बच्चों, 1 लिखा था, लेकिन हर में क्या हो जाएगा बच्चों, 2 तो ये था, लेकिन यहाँ पर क्या है, ऊपर वृद्धि हो रही तो 1 जोड़ देंगे। 2 1 कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से 3 आ जाएगा। तो 1/3 की जो फ्रैक्शन, जो 1/3 फ्रैक्शन की जो बच्चों परसेंटेज होता है या प्रतिशत में जो वैल्यू होती है बच्चों वो कितनी होती है, 33 से ही 1/3% होती है। अगर बच्चों यहाँ पर क्या होता कमी बोल देता, यहाँ पर बच्चों क्या होता कमी बोल देता, तो यहाँ पर क्या करते, 2 में से 1 घटा देते। क्या करते बच्चों, 2 में से 1 घटा देते। और अंश में सेम लिखा होता है, जो अंश में जो सेम वैल्यू लिखी होती है उसको उतना ही लिखते हैं, लेकिन हर में क्या करेंगे, जितना कमी बोले उतना जो अंश में लिखा होता है बच्चों उतना हम घटा देंगे। अगर वृद्धि बोले बच्चों तो जो इतना अंश में लिखा होता है उतना ही हम जोड़ देंगे। अब हम बच्चों चलते हैं नए टाइप पर। आई होप कि आप लोगों को जो ये टाइप था वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा या अच्छे से समझ में आया होगा। एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो बच्चों इसी 2 मेथड में से एक मेथड से सॉल्व कर लेना। अब हम चलते हैं अपने नए मेथड की ओर या फिर नए एक टाइप की ओर। अब चलते हैं बच्चों इस क्वेश्चन के सोल्यूशन पर। जो हमने क्या मान ली, जो तीसरी संख्या है वो हमने क्या मान ली बच्चों, 100 मान ली। तो पहली संख्या बच्चों क्या होगी, पहली संख्या वो तीसरी संख्या से, ध्यान देना जो पहली संख्या बच्चों वो तीसरी संख्या से 30% कम है, तो बच्चों कितनी बचेगी, ये 70 बचेगी। और जो दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या से, ध्यान देना जो दूसरी संख्या है बच्चों वो क्वेश्चन बोल रहा है तीसरी संख्या से 37% कम है बच्चों। कितना कम है, 37% कम है। तो ध्यान देना जो बच्चों तीसरी संख्या होगी वो, सॉरी जो दूसरी संख्या होगी बच्चों वो कितनी होगी, 63 होगी। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि जो दूसरी संख्या है पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। ध्यान देना पहली संख्या बच्चों 70 है, दूसरी संख्या कितनी है, 63 है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। यहाँ पर बच्चों ध्यान देना कितनी कम है, पहली 70 थी, दूसरी कितनी 63। तो ध्यान देना दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी कम है, 7 कम है। कहाँ से कम होगी बच्चों, 70 से कम होगी। कहाँ से बच्चों कम हुई होगी, 70 से। तो 7/70 इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा बच्चों, 1/10 आ जाएगा। और 1/10 जो फ्रैक्शन लिखी होती है इसको अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे बच्चों क्या आ जाएगा, 10% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ध्यान देना कितना आ जाएगा, 10% की कमी होगी या फिर 10%
कम होगी। अब चलते हैं हम इसी टाइप के एक नए क्वेश्चन की ओर। बच्चों जो अब हमारा क्वेश्चन लिखा है, पहली संख्या तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 40% कम है, तो जो दूसरी संख्या है पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। हमने क्या मान लिया बच्चों, जो तीसरी संख्या है बच्चों, तीसरी संख्या हमने क्या ले ली, 100 ले ली। कितनी ले ली बच्चों, 100 ले ली। और जो पहली संख्या होगी बच्चों, पहली संख्या बच्चों होगी वो तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 40% कम है। तो जो पहले वाली संख्या है बच्चों वो तीसरी संख्या से 20% कम है। कितना है बच्चों, कम है, 20% कम है। 100 का 20% कितना होगा बच्चों, 20 होगा। और जो पहली संख्या होगी बच्चों वो 100 में ध्यान देना, 100 से 20 कम होगी। तो ध्यान देना पहली बच्चों कितनी संख्या होगी, जो पहली संख्या होगी बच्चों कितनी होगी, 80 होगी। और हमारी जो दूसरी संख्या होगी वो तीसरी संख्या से बच्चों 40% कम है। तो ध्यान देना जो दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या से 40% कम है। तो बच्चों कितनी होगी, 60 होगी। दूसरी संख्या बच्चों कितनी होगी, 60 होगी। अब क्वेश्चन बोल रहा था कि जो दूसरी संख्या है पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। जो दूसरी संख्या है हमारी वो पहले वाली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। यहाँ पर बच्चों कितनी कमी आ रही है, 20 कमी आ रही है। दूसरी संख्या 60 थी, पहली संख्या कितनी थी बच्चों, 80 थी। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से 20 की कमी है या 20 कम है। और कहाँ से कम है बच्चों, 80 से कम है। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। और 1/4 को हमने बताया था आपको कि 1/4 का अगर परसेंटेज में बदलेंगे कितना आता है बच्चों, 25% होता है। तो ध्यान देना जो आपको परसेंटेज में जो वैल्यू दिखाई गई थी या परसेंटेज को फ्रैक्शन में जो वैल्यू दिखाई गई थी उनको आप जरूर याद करें। उससे क्या होगा, आपकी जो टाइमिंग होगी या एग्जाम में जो टाइम होगा वो आपका बचेगा। क्योंकि डायरेक्ट ध्यान देना यहाँ पर बच्चों 1/4 अगर हमें याद है तो हमने डायरेक्ट क्या लिख दिया, 25%। अगर नहीं याद होता तो ध्यान देता है इसको सॉल्व करते बच्चों 100% का गुणा कराते, फिर टाइम हमारा ज़्यादा होता है। और एग्जाम में आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि एग्जाम में हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम पूरा बेसिक से सॉल्व करें। क्योंकि जो एसएससी का एग्जाम होता है बच्चों उसमें हमें 100 क्वेश्चन मात्र 60 मिनट में करने होते हैं। कितने मिनट में करने होते हैं बच्चों, 60 मिनट में करने होते हैं। तो इसी वजह से देखा जाए तो जो हमारा एवरेज जो टाइम आएगा वो लगभग पर क्वेश्चन 45 सेकंड के आसपास मिलेगा। तो यही है बच्चों कि हमें थोड़ा सा अपने आप को एडवांस सोचना पड़ेगा। तो ध्यान देना। अब हम चलते हैं एक नए टाइप की ओर। आई होप कि आपको जो ये टाइप था वो समझ में आया होगा। एग्जाम में अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप इसी टाइप से जरूर करें। अब हम चलते हैं अपने एक नए टाइप की ओर। बच्चों जो अगला हमारा टाइप था उसका जो पहला क्वेश्चन है, चीनी के मूल्यों में 20% की वृद्धि हो जाती है तो चीनी के खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी ताकि चीनी पर खर्च अपवर्तित रहे। पहला ऑप्शन था बच्चों 20%, दूसरा ऑप्शन था 10%, तीसरा ऑप्शन था 16 से 2/3% और चौथा ऑप्शन था 15%। ये बच्चों स्वाभाविक सी बात है कि अगर किसी व्यक्ति की जो इनकम है वो अगर 5,000 रुपये, क्या है 5,000 रुपये मंथली है, लेकिन जो पहले 1 महीना पहले जो चीनी का भाव था वो हमने मान लिया 50 रुपये किलो थी। कितनी थी बच्चों, 50 रुपये किलो थी। लेकिन नेक्स्ट मंथ ध्यान देना बच्चों, नेक्स्ट मंथ क्या हो गया कि जो चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हो गई। अब कितने हो जाएगी बच्चों, 20% बढ़ा देंगे कितने की हो जाएगी, 60 रुपये पर किलो के हिसाब से हो जाएगी। लेकिन जो व्यक्ति था खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि चीनी पर खर्च अपवर्तित रहे। इसका मीन्स क्या हो जाएगा कि वो पहले अगर चीनी में 50 रुपये खर्च कर रहा था तो अभी भी वो चीनी पर 50 रुपये ही खर्च करेगा। लेकिन बच्चों पहले क्या था कि 50 रुपये में 1 किलो चीनी मिलती थी, लेकिन अब क्या होगा उसका भाव 60 रुपये में 1 किलो चीनी मिल रही है। तो स्वाभाविक से बात है कि अगर पहले 1 किलो चीनी मिल रही होगी तो अब जो उसकी खपत होगी वो चीनी अगर वहाँ पर 1 किलो ले रहा था तो अब उसको 1 किलो से कम मिलेगी। ध्यान देना। तो वही पूछ रहा था तो उसके प्रतिशत में कितने प्रतिशत की कमी होगी ताकि जो चीनी पर खर्च अपवर्तित रहे। मीन्स पहले अगर 50 रुपये खर्च हो रहा था तो अभी भी 85 रुपये उसके चीनी पर खर्च हो। ऐसे सॉल्व करते हैं, उसको ध्यान देना। 20% की बच्चों जो फ्रैक्शन होती है बच्चों वो कितनी होती है, 1/5 होती है। बच्चों कितनी होती है, 1/5 होती है। अब यहाँ पर वृद्धि बोल रहा था, क्या लेंगे, प्लस का साइन लेंगे। क्या लेंगे बच्चों, प्लस का साइन लेंगे। अब यहां पर ध्यान देना, अंश में कितना लिखेंगे बच्चों, 1 ही लिखेंगे। अंश में बच्चों कितना लिखेंगे, 1 ही लिखेंगे। कितने की वृद्धि होती है बच्चों, 1 की वृद्धि होती है। लेकिन ध्यान देना जो हर में क्या होगा बच्चों, 5
ए क्या होती है, अंश में वृद्धि हो रही है, तो 5 एक कितना आ जाएगा नीचे, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 5 में 1 जोड़ देंगे 6 आ जाएगा, बटा 6 आ जाएगा। अब 1 बटा जो 6 फ्रैक्शन लिखी है, इसका जो परसेंटेज में जो वैल्यू होती है बच्चों, वो कितना होता है, 16 से ही 2/3% होता है। तो यही हो जाएगा कि उसके खपत में 16 से ही 2/3% की कमी करनी होगी। अब यहाँ पर ध्यान देना, अगर सपोज यहाँ पर क्या बोलता कि चीनी के मूल्यों में 20% की कमी हो जाती है, तो यहाँ पर ध्यान देना, अगर कमी बोल देता तो यहाँ पर क्या हो जाता, माइनस होता, तो नीचे हम क्या करते, 5 में उतना ही कम कर देते। अगर यहाँ पर 1 कम होता तो ध्यान देना यहाँ पर क्या हो जाता, 5 - 1 हो जाता, तो 1/4 आ जाता है। तो यही है बच्चों, अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपको आए तो डायरेक्ट इस मेथड से करना। दूसरा मेथड क्या था कि बच्चों चीनी के मूल्यों में क्या हो गई, 20% की वृद्धि होगी। अगर पहले बच्चों मूल कितना था, 5 रुपए था, तो अब मूल कितना हो जाएगा, 6 रुपए। कितना हो जाएगा बच्चों, 6 रुपए मूल हो जाएगा चीनी का मूल। पहले कितना था बच्चों, 5 रुपए पर किलो था, अब कितना हो जाएगा बच्चों, 6 रुपए पर केजी हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना, उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी हो, ताकि जो चीनी पर जो खर्च है वो अपवर्तित रहे। मीन्स क्या हो जाएगा कि अगर पहले वो 5 रुपए अगर खर्च कर रहा था, तो अब यहाँ पर कितने रुपए खर्च करेगा, अभी भी उतना ही खर्च करे, या फिर जो खपत हो वो बराबर हो। हमने क्या मान लिया यहाँ से कि 30 रुपए की चीनी खरीदता था, पहले 30 रुपए की चीनी खरीदता था, दूसरे मंथ में भी वो 30 ही रुपए की चीनी खरीदे। क्यों कि उसने बोल दिया है कि ताकि चीनी पर जो खर्च हो वो अपवर्तित रहे। अगर पहले रुपए या पहले महीने में अगर वो 30 रुपए खर्च कर रहा था चीनी पर, तो जो दूसरे वाले मंथ में भी वो 30 रुपए ही खर्च करें। तो यहाँ से ध्यान देना बच्चों, 30 रुपए खर्च कर रहा था, लेकिन पहले बच्चों रेट कितना था, 5 रुपए रेट था, तो अब क्या हो जाएगा, 30 में 5 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा बच्चों, 6 केजी आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 6 केजी आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, अब जो रेट है वो 6 रुपए पर केजी है, लेकिन जो खर्च कर रहा था बच्चों चीनी पर वो 30 ही रुपए खर्च कर रहा था। तो यहाँ पर उसको किस रेट में यहाँ पर ध्यान देना, उसको कितने किलो चीनी मिली होगी, 30 में 6 का भाग दे देंगे बच्चों, उतने ही केजी उसको चीनी मिली होगी। तो ध्यान देना बच्चों, क्या हो जाएगा, पहले उसको 6 केजी मिल रही थी, अब उसको कितनी मिलेगी, 5 ही केजी मिलेगी। तो अब वो कितने अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी उसको, पहले 6 केजी खरीद रहा था, अब उसको 5 ही केजी मिला, तो कितने कमी कर रहा है बच्चों, 1 की कमी करेगा। कहाँ से कम करेगा बच्चों, 6 से। तो 1/6 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है बच्चों, वो 16 से 2/3% होती है। तो बच्चों ध्यान देना, डायरेक्ट हम इस मेथड से करेंगे। किस मेथड से करेंगे बच्चों, इस मेथड से करेंगे। अब हम चलते हैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बच्चों जो हमारा अगला क्वेश्चन लिखा है, यदि भोजन के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करे ताकि जो खर्च है उसका ना बढ़े। अब यहाँ पर बच्चों भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा जो इसके पहले वाले बताया था कि अगर भोजन के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है, मीन्स पहले अगर थाली 50 रुपए पर थाली थी, अब वही बढ़ के कितनी हो गई बच्चों, जो 55 रुपए पर थाली हो गई। अब उसके बाद बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि जो खर्च है वो ना बढ़े। मीन्स अगर पहले भी अगर वो 50 रुपए खर्च कर रहा था, तो अभी भी वो 50 ही रुपए खर्च करे। लेकिन ध्यान देना, पहले 50 रुपए थाली थी, अब कितनी होगी बच्चों, 55 रुपए थाली हो गई। लेकिन जो उसकी ध्यान देना, जो उसका जो खर्च था कि 50 रुपए पहले भी खर्च हो रहा था, 50 रुपए अभी भी खर्च हुए, तो इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा कि खपत में कम करना पड़ेगा, या उसकी अपनी जो खपत थी उसमें उसको कमी करनी पड़ेगी, तभी जो उसका लेवल होगा पैसों का वो बराबर होगा। अब यहाँ पर ध्यान देना, 10% बच्चों जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है बच्चों, 1/10 होती है। यहाँ पर क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। तो ध्यान देना, नीचे कितना आ जाएगा, 1 हम जोड़ देंगे, हर में कितना जोड़ देंगे बच्चों, 1 जोड़ देंगे। यहाँ पर अगर माइनस होता तो क्या करते हैं, हर में 1 घटा देते, तो 1 अब कितना जोड़ेंगे नीचे, 10 में से 1 जोड़ दिया 11, तो 1/11 के बच्चों जो फ्रैक्शन लिखी है इसका जो परसेंटेज वैल्यू होती है बच्चों वो कितनी होती है 9 से 1/11% बच्चों, कितनी होती है 9 से 1/11%। तो 1/11 फ्रैक्शन लिखी है, इसको अगर परसेंटेज में बदलेंगे बच्चों कितना आ जाएगा, 9 से 1/11% आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। तो उसके खपत में 9 से 1/11% की
कमी करनी पड़ेगी। जो हमारा नए टाइप का पहला क्वेश्चन है, एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है और फिर उसे 10% घटा दिया जाता है तो संख्या में कितना अंतर आएगा बच्चों। अगर इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान देना, एक जो इसकी जो ट्रिक होती है बच्चों वो क्या होती है कि अगर सेम परसेंटेज को वृद्धि की जाए और सेम परसेंटेज को एक बार घटा दी जाए तो ध्यान देना इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा हानि ही होगी। क्या होगा बच्चों? हमेशा हानि होगी। जैसे यहाँ पर अगर बोल देता बच्चों 20% को बढ़ाया जाता फिर उसी संख्या में 20% की कमी कर दी जाती तो बच्चों हमेशा क्या होगी, इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उसमें हमेशा बच्चों कमी ही होगी। क्या होगी बच्चों? कमी ही होगी। तो यहाँ पर ध्यान देना जो हमारे दो ऑप्शन लिखे थे बच्चों, 2% की वृद्धि और 1% की वृद्धि, ये हमारे जो दो ऑप्शन थे वो बच्चों गलत हो जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा ध्यान देना कमी ही होगी। अब यहाँ पर ध्यान देना एक ऑप्शन हमारा पहला बचा जिसमें 2% कमी लिखा था और एक हमारा तीसरा ऑप्शन लिखा है जिसमें 1% की कमी है। अब इसमें कितने परसेंट की कमी हो रही है, अब इसको हमें निकालना है। तो ध्यान देना अगर एग्जाम में इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए कि सेम परसेंटेज की अगर वृद्धि हो और सेम परसेंटेज की अगर कमी हो तो क्या करेंगे, डायरेक्ट याद रखना बच्चों दोनों जो हमारी बच्चों वैल्यू लिखी है परसेंटेज में वो बच्चों कितनी है 10%। तो ध्यान देना 10 का स्क्वायर करेंगे और बटे क्या करेंगे 100 से भाग दे देंगे, इतने प्रतिशत की क्या होगी बच्चों कमी होगी। 10 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों 100 आ जाएगा, 100 में से 100 को भाग देंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 1 ही प्रतिशत की कमी होगी। हमेशा अगर जो प्रतिशत दी हो उतने प्रतिशत की अगर वृद्धि बोले और उतने प्रतिशत की क्या बोले कमी बोले, या फिर पहली बार उतने प्रतिशत की कमी कर दे और दूसरी बार उतने प्रतिशत की वृद्धि कर दे तो ध्यान देना क्या करोगे, सीधा जो हमारी प्रतिशत में वैल्यू होती है उसका एक बार स्क्वायर कर दोगे और 100 से भाग दे दोगे तो हमेशा कमी हो। बच्चों ध्यान देना जो ये वैल्यू होनी चाहिए या प्रतिशत में जो बच्चों वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए बच्चों, हमेशा इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। मीन्स 5%, 10%, 15%, 20%, 30%, 50%, 100%, 80%, 75%। लेकिन अगर बच्चों यहाँ पर ध्यान देना इंटीजर वैल्यू की जगह डेसिमल में बोल देता, जैसे 66.66% या 14.28% या 14 से 28% की वृद्धि करता है, सॉरी 14.2/7% की अगर कमी करता है या 14 से 2/7% की दोबारा वृद्धि करता है। तो यही ध्यान देना उस टाइम में क्या करते क्वेश्चन। दूसरा मेथड बच्चों क्या है सॉल्व करने का, उसको ध्यान देना 10% की जो फ्रैक्शन होती है बच्चों वो कितनी होती है 1/10 होती है। अब यहाँ पर क्या था पहली बार वृद्धि बोला था 10 से कितनी हो जाएगी 1 बढ़ जाएगा, कितना जाएगा बच्चों 11 आ जाएगा। दोबारा क्या बोला था कि कमी हो रही है 10 में से 1 की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी, कितना बचेगा 9 बचेगा। तो ध्यान देना इनका आपस में गुणा करा देंगे कितना जाएगा बच्चों 100 आ जाएगा। इनका आपस में गुणा कराएंगे बच्चों कितना जाएगा 99 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों 99 आ जाएगा। पहले संख्या 100 थी, पहले बच्चों संख्या कितनी थी 100 थी, 10% बढ़ाने पर उसके बाद 10% कम करने पर बच्चों कितने आ जाएगा 99 बची। कितनी बची बच्चों 99 बची। तो कितने परसेंट की कमी आ रही है बच्चों, पहले 100 थी अब कितनी बची 99 बची। तो कितने कमी आ गई बच्चों 1 की कमी आ गई। कहाँ से कमी आई बच्चों 100 से। तो ध्यान देना कमी में क्या लगा देंगे माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो 1/100 होगा उसका मीन्स क्या होता है 1%। क्या होता है बच्चों 1%, माइनस लगा था इसका मीन्स क्या हो जाएगा कमी हो जाएगी। तो 1% की बच्चों क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। तीसरा मेथड क्या था बच्चों ध्यान देना तीसरा मेथड क्या था, हमने क्या मान लिया बच्चों 100 संख्या का को हमने क्या मान लिया बच्चों 100 मान लिए। अब इसमें हमने क्या किया पहली बार इसको 10% बढ़ा दिया बच्चों, 10% इसमें क्या करी वृद्धि कर दी। 100 में से 10% की वृद्धि करोगे 100 का 10% कितना आ जाएगा बच्चों 10 आ जाएगा। तो ध्यान देना 100 थी इसमें 10% की वृद्धि कर दी कितना होगी बच्चों 110 होगी। अब दोबारा क्या बोल रहा है कि उस संख्या में ध्यान देना जो संख्या है या जो रिजल्ट आए उसमें हमने क्या किया दोबारा 10% की कमी कर दी। तो ध्यान देना 110 का अगर हम 10% निकालेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों 11 आ जाएगा। तो 110 में से हम 11 कम कर देंगे कितना आ जाएगा बच्चों 99 आ जाएगा। पहले संख्या क्या थी बच्चों 100 थी, अब कितनी बची है बच्चों 99 बची है। तो कितने की कमी आई बच्चों 1 की कमी आई। कहाँ से कमी आई बच्चों 100 से। तो 1/100 मीन्स क्या होता है 1%। तो 1% की बच्चों कमी आई। तो ध्यान देना अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ रहा है, अगर जो प्रतिशत की जो वैल्यू दी है इंटीजर है मीन्स पूर्णांक में, जैसे 10%, 20%, 30%, 40%, और एक बार कमी बोल दे और उतने ही की एक बार
वृद्धि बोल दे, मीन्स पहले इसमें क्या बोल दिया है 10% की वृद्धि कर रहा है, दूसरी बार 10% की कमी बोल रहा है। या फिर अगर बोल देता पहले 20% घटाते हैं किसी संख्या में, फिर 20% की उसी संख्या में वृद्धि कर देते हैं, तो ध्यान देना उस टाइम में अगर क्वेश्चन होते हैं तो क्या होता है कि जो प्रतिशत होती है उसका हम स्क्वायर कर देंगे। अगर यहाँ पर बच्चों यहाँ पर 10 था, 10 का स्क्वायर करने कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, फिर हम उसमें 100 का भाग देंगे, तो हमेशा क्या होगा इस टाइप के क्वेश्चन में कमी होगी या हानि होगी। और कितने की हानि होगी बच्चों 100 में से 100 का भाग देंगे बच्चों कितना आ जाएगा 1% की कमी होगी। अगर बोल देता बच्चों कि एक संख्या में 20% की वृद्धि की जाती और फिर उसे 20% घटा दिया जाता तो संख्या में कितना अंतर आएगा बच्चों। तो ध्यान देना कितने परसेंट की हम वृद्धि कर रहे हैं 20% का, कितने परसेंट कमी कर रहे हैं 20% कमी कर रहे हैं। यहाँ पर जो दोनों वैल्यू हो गई वो क्या होगी 20% सेम होगी, तो ध्यान देना कितने कमी आ जाएगी 20। अब इस टाइम में हमेशा ध्यान देना हमेशा इस टाइम में बच्चों हानि ही होगी, तो 20% या 20 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा बच्चों 400 आ जाएगा, और 400 में हम ध्यान देना बच्चों 100 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 4%, तो 4% की बच्चों क्या होगी कमी होगी। अब एक टाइप ध्यान देना इस टाइप का एक क्वेश्चन और हम लेते हैं। जैसे बच्चों उसी टाइप का एक क्वेश्चन हमने और लिया है कि एक आयत की लंबाई 30% बढ़ाई गई तथा चौड़ाई 30% घटाई गई, तो आयत का क्षेत्र में या आयत के जो क्षेत्र में क्या होगा या कितने % की कमी होगी या कितने % की वृद्धि होगी। तो ध्यान देना यहाँ पर जो परसेंटेज में जो वैल्यू लिखी थी 30% ली गई थी, और जो 30% है वो क्या है एक इंटीजर वैल्यू है। क्या बच्चों इंटीजर वैल्यू है, और 30% की वृद्धि की जाती है और 30% की उसकी चौड़ाई में कमी की जाती है। तो बच्चों ध्यान देना उसके क्षेत्रफल में कितना प्रभाव पड़ेगा या कितने की कमी होगी या कितने की वृद्धि होगी। तो ध्यान देना इस टाइम में आपको बताया था कि अगर जो वैल्यू दी हो परसेंटेज की वो इंटीजर हो पहली बात, दूसरी बात क्या था कि जो वैल्यू हो परसेंटेज की वो क्या हो सेम हो, मीन्स सेम % बढ़ाए और सेम ही % क्या करे कमी करे। तो ध्यान देना कितने, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा क्या होगा बच्चों कमी ही होगी। और कितने % की कमी होगी बच्चों जो हमारी प्रतिशत में जो वैल्यू दी होती है उसका हम स्क्वायर करेंगे। कितना करेंगे स्क्वायर 30 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों 900 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों 900 आ जाएगा। 900 में हम 100 का भाग दे देंगे बच्चों कितना आ जाएगा 9 आ जाए, तो 9% क्या होगी बच्चों कमी होगी। कितनी होगी बच्चों 9% की कमी होगी। दूसरा टाइप का था बच्चों इसको सॉल्व करने का 30% बच्चों फ्रैक्शन क्या होती है 3/10 होती है बच्चों। कितनी होती है 3/10 थी। पहले क्या था उसने 30% बढ़ा रहा है तो 10 से 3 बढ़ जाएगी बच्चों कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी। दोबारा क्या था 10, तो ध्यान दें दोबारा क्या था वो 30% की कमी कर रहा था, 10 में से 3 की कमी हो जाएगी बच्चों क्या हो जाएगा 7 बचेगा। कितना बचेगा बच्चों 7 बचेगा। 100 यहाँ से ध्यान देना 10 × 10 कितना आ जाएगा 10 × 10 कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। और यहाँ पर ध्यान देना 13 × 7 करो कितना आ जाएगा 13 7 91 आ जाएगा। पहले क्षेत्रफल 100 था, अब क्षेत्रफल बच्चों कितना बचा 99 बचा। पहले क्षेत्रफल बच्चों कितना था 100 था, अब क्षेत्रफल बच्चों कितना बचा 99 बचा। तो कितने की कमी हुई बच्चों 9 की कमी आई। कहाँ से कमी आएगी बच्चों 100 से। 9/100 का मीन्स क्या होता है 9%। क्या होता है बच्चों 9% होता है। तो 9% की बच्चों कमी आई। कितनी आई बच्चों 9% की कमी आई। अब हम इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। बच्चों जो हमारा अगला क्वेश्चन लिखा था वो था यदि एक किताब का मूल्य 14/2/7% बढ़ाया जाता है और जो बढ़ा हुआ मूल्य होता है उसको हम वापस 14/2/7% की कमी कर देते हैं या उसमें कमी की जाती है, तो किताब के मूल्य में क्या प्रभाव पड़ेगा। यहां पर ध्यान देना बच्चों जो प्रतिशत की जो वैल्यू है वो तो सेम है, 14/2/7% बढ़ाया जा रहा है और 14/2/7% की कमी की जा रही है। यहां पर ध्यान देना जो प्रतिशत की जो वैल्यू है ध्यान देना वो क्या है सेम है, लेकिन एक चीज ध्यान देना यहाँ पर जो प्रतिशत की जो वैल्यू दी गई है वो यहाँ पर इंटीजर ना होके क्या दी गई है फ्रैक्शन में दी गई है, या फिर हम इसको सॉल्व करें क्या हो जाएगा डेसिमल में दी गई है। क्या दी गई है बच्चों फ्रैक्शन में दी गई है या फिर डेसिमल में दी गई है। अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे बच्चों, जो हमारा सक्सेसिव मेथड था मीन्स 14/2/7% को बढ़ाया जाता है, तो 14/2/7% की जो फ्रैक्शन होती है बच्चों वो कितनी होती है 1/7 होती है। पहले 7 था वृद्धि की जाएगी कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। और फिर जो बढ़े हुए मूल्य में 14/2/7% की क्या की जाती है बच्चों कमी की जाती है, तो क्या हो जाएगा बच्चों ध्यान देना 7 से कितना हो जाएगा 1 की कमी हो जाएगी बच्चों कितना आ जाएगा
6 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 7 इंटू 7 कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा और 8 गुणे 6 कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा बच्चों। पहले संख्या 49 थी, अब बच्चों कितनी हुई 48 बचेंगे। तो ध्यान देना कितने की कमी आई बच्चों, 1 की कमी आई। कहाँ से कमी आई 49 से। ये क्या थी बच्चों भिन्न थी या फ्रैक्शन था, इसको परसेंटेज बदलने के लिए 100% का मल्टीपल करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा सॉल्व करेंगे 2 से ही 2/49% की क्या होगी बच्चों कमी होगी। तो ध्यान देना हमारा जो ऑप्शन सही होगा बच्चों वो क्या होगा तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगर जो प्रतिशत की वैल्यू फ्रैक्शन में दी जाए या डेसिमल में दी जाए, ध्यान देना फ्रैक्शन में दी जाए या डेसिमल में दी जाए, तो यहां पर ध्यान देना 14 से 2/60% की जो भिन्न थी वो क्या था बच्चों उतने ही की वृद्धि हो रही थी और उतने ही की बच्चों यहां पर कमी हो रही थी। तो ध्यान देना इस टाइप का अगर क्वेश्चन सॉल्व करना पड़े तो ध्यान देना क्या करेंगे कि हम सक्सेसिव मेथड लगाएंगे। 14 से 2/60% की जो हमारी फ्रैक्शन होती है वो बच्चों कितनी होती है 1/7 होती है, 7 से 8 हो जाएगा। दोबारा 14 से 2/7% की कमी हो रही है बच्चों कितना आ जाएगा 7 से 6 बचेगा। सॉल्व कर लेंगे इस टाइप से क्वेश्चन को। अगर वहां पर ध्यान देना फ्रैक्शन जो हमारी परसेंटेज की जो वैल्यू होती है अगर फ्रैक्शन या डेसिमल में दें तो ध्यान देना सिर्फ यही वाले मेथड को सॉल्व करेंगे या इसी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अब हम मिलेंगे जो इसके आगे वाले जो क्वेश्चन होंगे उनको हम अपने नेक्स्ट वीडियोज पर पढ़ेंगे। अगर आपको हमारे वीडियोज हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज़ इनको शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और जो नए स्टूडेंट्स हैं बच्चों वो प्लेलिस्ट में जाके इसके पहले वाले जो 2-3 वीडियोज हो चुके हैं बच्चों उसको जरूर देखें। उसके बाद ही आज के जो क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करें। बच्चों आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे हम एक नए वीडियोज पर एक नई एनर्जी के साथ, एक नए उमंग के साथ। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत।